बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अगर आप कुरान और अहले बैत की हकीकी तालीमात से आशना होना चाहते हैं, अगर आप मकतब कुरान व अहले बैत की तौहीदी तालीमात को जानना चाहते हैं, अगर आप भी तौहीद इलाही और विलायत मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम की इस तबलीगी दावत से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। पाकिस्तान में मकतब के नौजवानों के लिए अपने तर्ज का पहला तबलीगी यूट्यूब चैनल अली रूहानी ऑफिशियल। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आगाज़ वीडियो में एक दफ़ा फिर हस्ब साबिक अपनी सेहत के लिए, अपने फर्जंद की सेहत के लिए और तमाम अहले ईमान में से जो मरीज़ हैं उनकी सेहत याबी के लिए आपसे दुआ की इल्तमास है। आज की वीडियो का मौजू अली रूहानी चैनल की तारीख में पहली दफ़ा आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है और सबसे हट के मौजू है। हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस अक्टूबर में 22 अक्टूबर में पूरा 5 साल हो जाएंगे हमारे इस चैनल को। इन 5 सालों में आज जो वीडियो आप देखेंगे, मैं कहता हूँ ये एक तारीखी दस्तावेज बनने जा रही है। इंशाल्लाह अज़्वजल ये वीडियो एक तारीखी दस्तावेज बन जाएगी, तारीख का एक हिस्सा बन जाएगी। इसलिए आपसे इल्तमास है कि अगर आप प्ले कर बैठे हैं वीडियो को तो ना इसके घोड़े दौड़ाइएगा स्किप कर करके, ना इसको आधा देख के आप अभी उठ जाएं। अगर आपने थंबनेल पढ़ लिया, अगर आपको इसमें दिलचस्पी नहीं, आप अभी बंद कर दें। लेकिन जिन भाइयों ने प्ले किया, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि एक दफ़ा इसको पूरा समाअत फरमाइएगा। ये इंशाल्लाह आपको आपकी अकल को बहुत ज्यादा दावत फिक्र देगी, बहुत ज्यादा। हम चूंकि आज की वीडियो का थोड़ा ड्यूरेशन का कोई पता नहीं कितने मिनट में जाकर खत्म हो, हम इसलिए आज अपना इब्तदाइया निहायत मुख्तसरन आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और वो इब्तदाइया जो है वो ये है कि आज की वीडियो हमारी कायदे मिल्लत तशय्यो, कायदे मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान में कानूनी, सियासी, समाजी, मुआशरती, बैनुल अक़वामी सब सतह के ऊपर एक ही शख्सियत का नाम ज़हन में आता है कि जब कायदे मोहतरम या कायदे मिल्लत जाफरिया, मिल्लत तशय्यो कहा जाए तो एक नाम जो है सबसे पहले शिया और गैर शिया बरादरान के जहन में जो आता है वो आयतुल्लाह अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी हाफिज़ुल्लाह ताला साहब का नाम आता है। दीगर अकाबरीन या कायदीन जैसे सैयद जवाद नकवी साहब हैं हाफिज़ुल्लाह ताला, और राजा नासिर साहब हैं सरकार, और एक मूसवी साहब थे जो अल्लाह की बारगाह में पहुंच चुके हैं अपना नामा माल लेके, अल्लाह जाने अब वो जाने। लेकिन जनाब सैयद साजिद अली नकवी साहब हाफिज़ुल्लाह को शहीद आरफ हुसैनी के बाद आला मुकामा हो, जो अल्लाह पाक ने इज्जत से नवाजा, जो मुकाम व मर्तबा और मनसब से नवाजा, वो इनमें से दीगर शख्सियात जिनके नाम लिए अभी तक इनमें से किसी के हिस्से में ना आ सका। मुल्की सतह पर, बैनुल अक़वामी सतह पर, जैसे मैंने अर्ज की कि पाकिस्तान में जब आप ये लफ्ज़ बोलेंगे नुमाइंदा वली फ़िका, वली फ़की या कायदे मोहतरम, तो साजिद अली नकवी साहब का ही सबसे पहला जो तस्वीर आपके ज़हन में आएगी वो क़िबला साजिद नकवी साहब की है। और साजिद नकवी साहब की आवाज़ एक महकम आवाज़ है, ना सिर्फ शियों तक बल्कि हुकूमती अवानों तक और दीगर सियासी जमातों तक एक महकम, मुस्तहकम और मोतदिल आवाज़ के तौर पर जनाब सैयद साजिद अली नकवी साहब की पहचान है। हम आज कुछ गुजारिशात, एक खुला खत लेके आए हैं गुजारिशात के ऊपर मुबनी या मुश्तमिल। हम ये चाहते हैं कि जनाब क़िबला साजिद नकवी साहब हाफिज़ुल्लाह ताला, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इतनी इज्जत से नवाजा, इतने वसाइल से नवाजा और इतनी पीआर से नवाजा और हुकूमती ऐवानों तक आपकी रसाई है, तो फिर आपके ज़िम्मे क़िबला माज़रत के साथ हम एक तालिब इल्म की हैसियत से, आपके बरखुदार की हैसियत से हम आज कुछ गुजारिशात लेके आए हैं। इसको आपने आज माइंड कोई नहीं करना, बुरा नहीं मनाना, हमारे पीछे अपने दीगर अहबाब की तरह परिंदे नहीं लगा दे रहे, मजाकन कह रहा हूं। आपने इन गुजारिशात में अगर आप समझें कि कोई एक आधी गुजारिश भी जो है वो वाकयातन होनी चाहिए या उसकी जरूरत है, तो हम समझेंगे हमारी मेहनत सफल हो गई और अल्लाह पाक हमें हमारे लिए इन तबलीगात को तोशा आखिरत करार दे। दूसरी बात इब्तदाइया में कहना चाहूंगा कि जो गुजारिशात आपकी खिदमत में हम पेश करने जा रहे हैं, इन गुजारिशात में खाकसार के किसी भी तौर पे, किसी भी लेवल पे, किसी भी तरह की खिदमात
अगर आपको चाहिए हो तो हम मुल्क व मिल्लत, मजहब व मसलक और रज़ाए इलाही सबसे बढ़ के उसके लिए हमारी खिदमात हाज़िर। आप ये समझें कि इन गुजारिशात में जनाब आपके ज़िम्मे ये है, तो हम इस इस्लाह शिया में आपके इंशाल्लाह हम कदम होंगे। लेकिन अगर आपने हस्बे साबक ही अपना रवैया रखा कि खुली छुट्टी, आप जैसे खुली छुट्टी क्या, आप तो उलमा ज़ाकिरीन कॉन्फ्रेंसों में उन इल्मी भेड़ियों को भी बुलाते हैं कि जो अवाम का अकीदा तौहीद खासकर चीड़ फाड़ खाते हैं। लेकिन आपसे हम फिर भी अर्ज की कि तालिब इल्म एक बरखुदार, एक छोटे की हैसियत से हाजिर हुए हैं कि जब अल्लाह ताला ने आपको ये मुकाम व मनसब और मर्तबा दिया है, किबला देखें, मेरी क्या इल्मी औकात कि मैं आपको सूले काफी खोल खोल के सुनाऊं, मैं आपको कुरान मजीद की आयतें खोल खोल के सुनाऊं। आप तो सब कुछ जानते हैं। पंजाबी में कहते हैं कि सुते नु तो जगा लांगे, जागदे नु कौन जगाएगा। अनपढ़ नु तो पढ़ा लांगे, पढ़े नु कौन पढ़ाएगा जी। तो आपको कौन बंदा आके बताए कि जनाबे आला आप सिर्फ यहां पे सियासी मामलात के लिए लीडर ही आपको अल्लाह पाक ने अता नहीं की। किबला कायदे मोहतरम का लक़ब अल्लाह ने आपको दिया, ये बहुत बड़ी नवाजिश है आप पर अल्लाह की। ये सिर्फ सियासी मामलात के लिए, धरनों के लिए, इज्तिमात के लिए नहीं दिया। अर्ज की कि हमारी क्या इल्मी औकात कि आपको बताएं कि असूल काफी की वो रवायत पढ़ लें कि जब बिदती लोग, मफहूम पेश कर रहा हूं, मुशरिक लोग, बिदती लोग, खुराफाती लोग उठ के अपने बिदत, शिरक और खुराफात का इजहार करें, तो आलम हक का फरीजा अव्वल यह है कि उठे और अपने इल्म का इजहार करे और इनके रास्ते रोके। आज मसले के तशय्युओं में अकीदत, मोहब्बत और मवद्दत अहले बैत के नाम पर जो उदम मचाया जा रहा है, जो अकायद से खेला जा रहा है, जिस तरह से बरादरान अहले सुन्नत को भाई भाई कह के गले लगा के तौहीन और तकफीर सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और अज़वाज मुतारात का एक खेल खेला जा रहा है, जिस तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात में, सिफात में इन नफूस कुदसिया को उसका शरीक करार दिया जा रहा है, जिस तरह से फजाइल अली बयान करने की आड़ में अंबिया की तौहीन की जा रही है, कोई एक्शन नहीं। आज यहां पे कोई कानून लेके सिपा साहबा वाले या दीगर देवबंदी काबरीन में से किसी असम्बली में चले जाएं, धरने शुरू हो जाएंगे, धरने शुरू हो जाएंगे, शिया मारे गए, शिया लुटे गए, शिया नु इंज हो गया। लेकिन आज जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में सरेआम गुस्ताखियां हो रही हैं, जनाब आदम की तौहीन हो रही है, जनाब यूनस की तौहीन हो रही है, जनाब ईसा की तौहीन हो रही है अलैहिस्सलाम, फजाइल अली के नाम पे कोई पूछने वाला नहीं, खुली छुट्टी। आज जब सफेद पोश अपनी सारी जिंदगी, अपना पूरा साल अपनी बच्चों की, अपनी जरूरियात रोक रोक के मजलिस के नाम पे लाखों रुपया बेचारा इकट्ठा करता उधार ले लेके, और इन मुस्टंडों, इन भेड़ियों को देता है कि जिनकी रोजी रोटी जिक्र हुसैन बेचना है, और वो फीसें तय करते हैं, आज उनको कोई पूछने वाला है। तो किबला क्यादत सिर्फ इसी का नाम है कि केड़ी पार्टी को इस साल वोट देना चाहिए, अगले साल किनू देना चाहिए। क्यादत सिर्फ इसी का नाम है कि कोई बिल आ गया कानून असम्बली च धरने दो, क्यादत सिर्फ इसी का नाम है हम ऐसे कर देंगे, मैं एक आवाज दूंगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे। इन्होंने खुली छुट्टी, इनको पूछने वाला कोई नहीं। तो कोई बात नहीं, खातर जमा रखिए, खातर जमा रखें तमाम उलमा बुजुर्गान, हाफिज रियाज नजफी, हाफिजुल्लाह ताला, दीगर जितने भी उलमा, खातर जमा रखो। इतने तानू कोई पूछने वाला नहीं। आगे जाओ सर, आगे जाओ, फिर बताओ उसूल काफी की रिवायत कि एक आम मुसलमान और एक आलिम का साहब पता कैसे होगा। जाओ उसूल काफी की रिवायत, साजिद नकवी साहब और किबला हाफिज रियाज नजफी साहब से कहना आपको सुनाए। ऐसे साहब होगा कि आम 100 मुसलमान, मफहूम पेश कर रहा हूं, हिसाब दे चुके होंगे, एक आलम फंसा होगा। इतना बारीक बीनी से उस आलिम का हिसाब होगा कि तू आलिम था, तेरे सामने शिरक बका जा रहा था, बिदतें फैलाई जा रही थी, और तू की किया। तो खातर जमा रखें। इधर आप इन गुजारिशात को फाड़ के फेंक दें, ना गौर करें, आगे से इंशाल्लाह यही पर्चा लेके क़यामत वाले दिन यही अली रूहानी आप सबके सामने खड़ा होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, इनके सामने तेरी जात में शरीक करार दिया गया, तेरी मखलूक को इनके सामने शबीहात जुलजना को सजदे होते रहे, लफ्ज मुंह से एक ना निकला। इनकी जेरे निगरानी इनकी शिया उलमा कौंसिल में शहनशाह नकवी सरेआम मलंगियत की तरवीज करता रहा, मुंह से कोई लफ्ज ना निकला। बहरहाल गुजारिशात बनाम कायदे मिल्लत तशय्यो साजिद अली नकवी हाफिजुल्लाह ताला साहब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये खुला खत जो है, ये कोई जाती हालो वाल पर मुबनी नहीं,
शहादा मासूमीन की नाम की निस्बत से 14 गुजारिशात पर मुश्तमिल है। पहली गुजारिश, मुल्क पाकिस्तान में होने वाली मजालिस और महफिल के नाम पर मिंबर पर आने वाले मलंगियत ज़दा और नसैरियत ज़दा खुतबा और जाकरीन पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाई जाए और बानियान को पाबंद किया जाए कि वो ऐसे किसी जाकर या खतीब से खिताब नहीं करवाएंगे, मजलिस नहीं पढ़वाएंगे जो अवाम को शीयत के नाम पर नसैरियत, मलंगियत, शिरक, बिदात, खुराफात की तरवीज करे, अकीदत और मोहब्बत अहले बैत के नाम पर उनकी अकीदत तौहीद से खेले। पहली गुजारिश, चूंकि आप कायदे मिल्लत जाफरिया हैं, आप जब कोई लामिया जारी करेंगे तो हुकूमती लेवल पर भी इसको एक्नॉलेज किया जाएगा, आपकी आवाज सुनी जाएगी। हमारी किन्ने, हमारी तो 400-500 तो बंदा वीडियो नहीं देगा, आवाज किन्ने सुननी। नंबर 2, दूसरी गुजारिश, शहादा मासूमीन अलैहिस्सलाम के नामों की निस्बत से 14 गुजारिशें। दूसरी सुनिए, फौरी तौर पर मुल्की सतह पर एक उलमा एक्शन कमेटी, जिस तरह ईरान में एक मजलिस बुजुर्गान कौंसिल है, वो उसमें उलमा बुजुर्गान है सारे, वो साजिद नकवी साहब मुझसे बेहतर आपको बता सकते हैं। उसका भी काम यही है कि मुल्की सतह पर अमल बिल मरूफ नही अनिल मुनकर, मुल्की सलामती के मामलात को वो देखती है और फिर अपनी सिफारिशात मुरतब करके आगे ईरान के रहबर साहब की खिदमत में पेश करती। तो फौरी तौर पर मुल्की सतह पर एक उलमा एक्शन कमेटी का कयाम अमल में लाया जाए जो महफिल और मजालिस पढ़ने वालों की तकारीर पर नजर रखे और सरेआम शिरको बिदात और सरेआम दीगर मसालक के बुजुर्गान की तौहीन करने वालों के खिलाफ फौरी तौर पर कानूनी चाराजोई करे। वो एक्शन कमेटी हमारी अपनी शियों की। बरादरान FIR क्यों कटाएं? हम कटाएंगे, हम बताएंगे कि मसले को मजहब अहले बैत में इख्तलाफात के नाम पे किसी की तौहीन बर्दाश्त नहीं, ना इसका हमें दर्स दिया मौला अली ने। तीसरी गुजारिश, फौरी तौर पर खुतबा जाकरीन के लिए एक चार्ट तरतीब दिया जाए, SOPs बनाए जाए, इनके लिए एक चार्ट तरतीब दिया जाए जिसमें मिंबर पर आने वाले हर खतीब जाकर के लिए कवायद ज़वाबत मुरतब किए जाएं, जिन कवायद ज़वाबत की खिलाफ वर्जी करने वाले को फिर कभी दोबारा मजालिस और महफिल पढ़ने की इजाजत ना दी जाए। नंबर 4, हंगामी बुनियादों पर आईनी, कानूनी और हुकूमती सतह पर तशय्यो के लबादे में छुपे गाली और नसैरी तबका के खिलाफ कानून साजी करवाई जाए। जिस तरह कादियानी दजालों को कानून साजी के जरिए गैर मुस्लिम करार दिलवाया गया, बिल्कुल इसी तर्ज पर फौरी तौर पर इन शिरकी अकायद रखने वाले ग्रोह यानी गाली और नसैरी ग्रोह को तशय्यो से अलग करवा के बाहुक्म इमाम जाफर अल सादिक अलैहिस्सलाम काफिर डिक्लेयर करार दिया। गाली और नसैरी ग्रोह, और गाली किसे कहते हैं ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं, साजिद नकवी साहब या दीगर उलमा आपको खुद बेहतर बता सकते। सबसे आम तारीफ गाली की यह है, असूल काफी की एक हदीस बारवायत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम कि गाली वो होता है जो हमसे वो बातें मंसूब कर दे जो हम खुद अपने बारे में नहीं कहते, और उन्होंने कहीं नहीं कहा कि हम राज़िक हैं, उन्होंने कहीं नहीं कहा हम खालिक हैं, कहीं नहीं कहा, तो फिर गाली कौन हुआ? ध्यान रखना है इस म्यार नूं तुसी अगर फड़ लिया ना, पकड़ लिया आप लोगों ने इस म्यार को कि गाली वो है जो हमसे वो बातें मंसूब करे जो हम खुद नहीं करते, तो अकील गरवी, शहनशाह नकवी, शहर रजा आबदी, आरिफ काजमी, जान काजमी, पता नहीं कौन कौन से नाम इस सड़क के चढ़ जाने। ध्यान नाल जरा बरीक भी नहीं। 5वां पॉइंट या 5वीं गुजारिश, जिस तरह दजाली फिरके कादियानियों को मुसलमानों की आड़ में मुसलमानों का नाम इस्तेमाल करके तबलीगात की इजाजत नहीं, बिल्कुल इसी तरह शियत की आड़ में घुसे नसैरी और गाली तबका को इनके नजरियात और तबलीगात को शिया का नाम इस्तेमाल करके नशर करने की या उनकी तबलीग और तरवीज करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। इन पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाई जाए। नंबर 6, जिस तरह से आपकी सरबराही में उलमा और जाकरीन कॉन्फ्रेंसेस मुनक्कद होती हैं और इन कॉन्फ्रेंसों के नाम पर बिला तमीज तमाम खुतबा जाकरीन को शरीक किया जाता है या दावत दी जाती है, इस अमल को फौरी तौर पर खत्म किया जाए। इन उलमा और जाकरीन कॉन्फ्रेंस में शिरक, सरेआम शिरक बकने वाले, सरेआम तशद्दुद में अली वलील्लाह पढ़ने का ऐलान करने वाले, सरेआम वो लोग जो अपनी निजी महफिल से लेके पब्लिक मजालिस तक, मुज्तहिदीन तक उन पर फतवे कसते हैं, उन पर जुमले कसते हैं। जनाब खामनई को किस नाम से याद करते हैं हाफिजुल्लाह, वो आपको बेहतर पता है। तो फौरी तौर पर अपनी इन कॉन्फ्रेंसों में, उलमा और जाकरीन कॉन्फ्रेंसों में आप इस किस्म के खुतबा और जाकरीन को बुलाने से परहेज करें, ये हमारी गुजारिश है। और अपनी मजालिस में सरेआम शिरकी अकायद की तबलीग करने वाले और मौहिद उलमा बुजुर्गान और मुज्तहिदीन का तमस्कर उड़ाने वाले, इनको मुकस्सर कहने वाले और अवाम को कायद के नाम पर बेअमल बनाने वाले उलमा और जाकरीन को ना सिर्फ अपनी कॉन्फ्रेंसों में शिरकत की दावत न दें, बल्कि इनको मकतब तशय्यो से निकाल कर खारिज करार दें, बानियान और अवाम को इनके बाइकाट की तरफ मुतवज्जा करें।
फौरी तौर पर आपके जेर निगरानी में आइमा मसाजिद, खुतबा और सोशल मीडिया पर मुतहरक टीमों को पाबंद किया जाए। ये 7वां पॉइंट, कि वो आवाम को बताएं कि आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम के नजदीक गलू और गाली का क्या मुकाम है और क्या पहचान है और क्या तारीफ है, और यह है कि गाली मुकस्सर से बड़ा मुजरम है। क्यों छुपाते हैं आप लोग? क्यों आवाम को नहीं बताते कि रवायात अहले बैत में मुकस्सर वो बंदा है कि जो माफी चाहे तो माफी मिल जाएगी, जो आइमा अहले बैत को काबिल कबूल है अगर वो वापस आना चाहे, और गाली वो मुजरम है कि जिसको आइमा अहले बैत कहते हैं कि बस दरवाजे बंद, ये अपने शिर्क में बहुत आगे निकल गया, कोई वापसी नहीं। तो बड़ा मुजरम वो हुआ जिसकी माफी का ऐलान है, या बड़ा मुजरम वो हुआ कि जिसकी माफी का दरवाजे बंद कर दिया हुआ? तो लोगों को बताए ना। 40 साल से हम सुन रहे हैं और मुकस्सर 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 मुकस्सर, अली नु रब नहीं क्या मुकस्सर, अली नु राज़क नहीं मन्या मुकस्सर, अली नु खालिक नहीं मन्या मुकस्सर। तो लोगों को दसो हजूर कि मुकस्सर अगर मुजरम भी है तो छोटा मुजरम है। गाली 302 का मुजरम है जिन्होंने 7 बारी फांसी का आर्डर हो गया आया माले बैत वालों मानवी तबार नाल। 8वां पॉइंट, मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की इब्ने खालिद को बयान की गई रवायत की रोशनी में गालियों के सोशल बाइकाट की बाकायदा मुहिम चलाई जाए। जी हाँ, ये अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी साहब हाफिज़ुल्लाह ताला, हाफिज़ रियाज हुसैन नजफी साहब हाफिज़ुल्लाह ताला, दीगर अकाबरीन, दीगर बुजुर्गान, नकवी साहब उस्ताद बुजुर्गवार जिंदा नहीं रहे, मोहसिन नजफी साहब जिंदा नहीं रहे, उलमा बुजुर्गान में यानी ये नाम भी आते हैं, आप कहेंगे सिर्फ 2 नाम रटे हुए। जवाहर नकवी साहब जो हैं उनसे जितने भी इख्तिलाफात तसव्वुफ और इरफान के नाम पे हो, गलूफ के खिलाफ उनका कयाम जो है काबिल तहसीन। तो गाली आइमा के नजदीक नजस्तरीन काफर थे। मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की इब्ने खालिद को बयान की गई रवायत की रोशनी में गालियों के सोशल बाइकाट का जो इमाम ने हुक्म दिया है उसकी एक मुहिम चलाई जाए। 9वां पॉइंट, 9वीं गुजारिश, हंगामी बुनियादों पर कानून साजी के जरिए अज़वाज मुतारात, खुलफा सलासा और दीगर सहाबा कराम के मसलकी और तारीखी इख्तिलाफात की आड़ में तौहीन और तकफीर जिस तरह हसन अल्लाह यारी कर रहा है, जिस तरह वासफ अलवी भगोड़ा करके गया हुआ है, तो हंगामी बुनियादों पर कानून साजी के जरिए अज़वाज मुतारात, खुलफा सलासा समेत दीगर सहाबा कराम की मसलकी और तारीखी इख्तिलाफात की आड़ में तौहीन और तकफीर करने वालों और उम्मत में फितना फैलाने वालों को करार वाकई सजा दिलवाई जाए कि कुरान के मुताबिक फितना कत्ल से बड़ा जुर्म। 10वां पॉइंट या 10वीं गुजारिश, उलमा एक्शन कमेटी सोशल मीडिया और दीगर मीडिया पर नशर होने वाले नोक मनकबतों और दीगर कलामों पर गहरी नजर रखे और इन कलामों में शिरक और खुराफाती अकायद की तरवीज को रोके और नोआ खानों और इनको शायरी लिख के देने वालों, कमर्शियल शायरों और कवालों और मनकबत ख्वानों को पाबंद किया जाए कि ऐसा कोई कलाम ना पढ़ा जाए, ना रिलीज किया जाए जो कुरान और सुन्नत या शरीयत मुतारा की हदूदों को क्रॉस करता हो। 11वां पॉइंट या 11वीं गुजारिश, उलमा एक्शन कमेटी के जेर तमाम मजालिस और महफिल अहले बैत पढ़ने वालों की तरफ से फीस तय करने को सरेआम हराम करार दिया जाए और इस पर पाबंदी लगाई जाए और एक नंबर बताया जाए, तमाम बानियान को नंबर दिया जाए या मुख्तलिफ नंबर दिए जाए कि जो जाकर खतीब या आलिम अपनी मजलिस या अशरे या खमसा या सलासा या अशरा पढ़ने का या एक मजलिस पढ़ने का आपसे मुआवजा तय करे, उसकी रिपोर्ट इस नंबर पे दें और फिर उलमा एक्शन कमेटी उस बंदे की तस्वीर समेत एक प्रेस रिलीज जारी करे पूरे अखबारात में, पूरे सोशल मीडिया पे कि पूरे पाकिस्तान में इस बंदे के मजलिस पढ़ने पे पाबंदी है, इसने जिक्र हुसैन को तिजारत बनाया हुआ और पैसे तय कर। 12वां पॉइंट या 12वीं गुजारिश, आपके जेर तमाम तहरीक और तंजीम के जरिए मुल्की सतह पर माहाना या हफ्तावार या माहाना तबलीगी इज्तिमात का इनकाद करवाया जाए ताकि नौजवान नस्ल को कुरान और सुन्नत और शरीयत के मुताबिक तरबियत या इस्तिफादा करने का पूरा पूरा मौका फराम किया जाए। 13वां पॉइंट, 13वां नुक्ता या 13वीं गुजारिश, हंगामी बुनियादों पर उलमा एक्शन कमेटी की जिम्मेदारी लगाई जाए कि आजादारी के जुलूसों में शरीयत के असूलों के मुताबिक मर्द और खवातीन के खिलाफ यानी मखलूत जुलूसों पर पाबंदी लगाई जाए और इसे शरीयत के वाज़ेह अहकामात की रोशनी में मर्द और खवातीन के इख्तिलाफ यानी मखलूत जिसमें इकट्ठे हों दोनों, इसको हराम करार दिलवाया जाए। ये शरीयत का मुत्तफिका फैसला, तमाम मसालिक में ये मुत्तफिका चीज
कि मर्द और खवातीन को इकट्ठे किसी जगह बैठने की, इज्तिमा में जाने की, या जुलूसों में फिरने की मोढे ना मोढा लगन दिया, इन्हां दी इजाजत ही नहीं है, बदकिस्मती है कि ये भी सब कुछ हो रहा है। तो फौरी तौर पर उलमा एक्शन कमेटी के जिम्मे लगाया जाए। आखिरी और 14वां पॉइंट, फौरी तौर पर एक एलामिया जारी किया जाए जिसमें पूरे मुल्क में मकतब तशय्युद से मंसूब इमाम बारगाहों, मसाजिद में सरेआम शिरक फैलाने वाले मुबल्लिगीन, जाकिरीन खुतबा के दाखिले पर और इनके पढ़ने पर पाबंदी लगाई जाए, और सरेआम शिरक जली की प्रमोशन करने वाले, नशर व शात करने वाले, तबलीग करने वालों की तस्वीर इन मसाजिद या इमाम बारगाहों के बाहर लगाई जाए कि इन शख्सियात का दाखिला मना। क्यों कि आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम के अकवाल के मुताबिक जो गाली को इज्जत देगा वो आइमा अहले बैत की बेतौकीरी करेगा, और जो गाली को जलील करेगा वो आइमा अहले बैत को इज्जत देगा। ये मैं ना दिखा सकूं रवायत, मैं मुजरम, मेरी तस्वीर फिर ला देना, ये सुनना आराम और इंदे दिलान करो, मेरी ला देना फोटो। जब मैं साबित ना कर सका कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के अल्फाज कि जो इनकी इज्जत करता है मनूस गालियों की, वो हमारी बेतुकीरी करता है, और जो इनकी बेतुकीरी करता है हमारी इज्जत करता है। तो ये 14 मासूमीन की नाम की बरकत से उनकी निस्बत से 14 गुजारिशें हैं। कायदे मिलत जाफरिया और उनके चाहने वालों, अगर मेरे किसी अल्फाज से आपकी दिल आजारी या आपको बुरे लगे हों तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, ये गुजारिशें तो ऐसे ही रहेंगी। मैं माजरत इस बाबत माजरत नहीं कर सकता। हाँ, जाती तौर पे कोई बात ऐसे निकल गई हो जो आपसी जात के मुतलका हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये गुजारिशात अगर आपको बुरी लगी हो तो फिर अल्लाह ताला मेरी ये मेहनतों और काविशों को कबूल फरमाए। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।